Good morning, class 5th. Now let's go and start continue our chapter 2nd, fundamental operation, and today's lecture 5th of this chapter, and topic is division of large numbers. Okay, कि लार्ज नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे. फर्स्टली तो मैं आपको एक स्मॉल डिजिट मीन्स 1 डिजिट को डिवाइड करना ही बताती हूँ. 1 डिजिट के अकॉर्डिंग मैं ये बताती हूँ कि आपको डिवाइजर कौन सा होता है, हमारा डिविडेंड कौन सा होता है, क्वोशिएंट कौन सा है, एंड रिमाइंडर कौन सा है. ओके, तो इसलिए मैंने अब वहाँ यहाँ 1 डिजिट लिया है. 5 को मैं डिवाइड करती हूँ 2 से. 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं या फिर जो नंबर ये हमारा अंदर आता है, इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड. ओके, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो नंबर होता है डिवाइजर. डिवाइड करने पर जितना हम यहां लिखते हैं कि कितने वैल्यू पे ये चलेगा, जैसे 2 2 जा 4, 2 पे चला है, 2 पे आ रहा है, 2 4 इससे 5 से कम है तो ये 2 पे चला. तो ये जो ये वाला 2 है, क्वोशिएंट जो साइड में आता है वो हमारा होता है क्वोशिएंट. ओके, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में वैल्यू बच जाती है, जो बची हुई वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, ये हमेशा याद रखो, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर ऐड ही होता है, ये हमें निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड क्या बन गया हमारा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और रिमाइंडर क्या होता है हमारा, ऐड. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड. जैसे डिविडेंड हमारा क्या है 5, डिवाइजर क्या है हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट कितना आया 2, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1. रिमाइंडर हमेशा ऐड होगा. ओके, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. ओके, ये जस्ट 1 डिजिट मैंने आपको ली है इनकी पहचान करवाने के लिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ओके, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमेशा ये रखो, जो अंदर वाला डिविडेंड डिवाइड करने वाला, डिवाइजर जर उससे याद रखो, जैसे एडवाइज करने वाला क्या बोलते हैं, एडवाइजर. ओके, तो ऐसे डिवाइड करने वाला डिवाइजर, साइड में जो वैल्यू आती है जितने पे चलता है वो होती है क्वोशिएंट, और जितना हमारा बच जाता है लास्ट में वो होता है रिमाइंडर. ओके, ऐसे करना है. अब डिवीजन बाय 1 डिजिट, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर्स, ये करते हैं हम. कि ये कैसे करते हैं, देखो 1 डिजिट नंबर से हम अगर हमें डिवाइड करना है, जैसे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ये नंबर हमारे पास है, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे मीन्स 1 डिजिट है हमारे पास 8, तो स्टार्टिंग में 1 डिजिट ही चेक करेंगे हम. 8 क्या हो गया हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें निकालना है. ओके, तो पहले ही पुट करते ही मेंशन कर दो ये डिविडेंड है एंड 8 हमारा डिवाइजर है. फिर हम चेक करते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है उसको, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट ही को चेक करेंगे. पहले हम 5 है, 5 को चेक करते, क्या 5 8 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो ये नहीं चल सकता, तो फिर हम 2 डिजिट्स को लेंगे. ठीक है, 2 डिजिट्स देखो, 8 के टेबल में क्या 56 आता है, 8 7 जा 56. यस, ये तो पूरा पूरा आता है. अगर 56 8 के टेबल में नहीं आता है तो 56 से जितना कम आता है उतना लेंगे. ओके, जो उसमें से डिवाइड हो जाए. 8 7 जा 56 कंप्लीट आता है तो 0 0. ऊपर से हमने लिया 9, पहले 9 को ही चेक करेंगे. यस, 9 8 से बड़ा है, 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 1. ऊपर से फिर हमने लिया 8. ओके, 1 1 हम कैरी करते जाएंगे, 1 1 लेते जाएंगे ऊपर से. ओके, फिर उसको चेक करेंगे क्या ये 8 से बड़ा है, छोटा है. अगर चल सकता है तो उतने पे ही चलेंगे, एक्स्ट्रा डिजिट हम नीचे नहीं लेंगे. ओके, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. 24 तो बड़ा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 18 माइनस 16 2 आया. ऊपर से फिर हमने क्या लिया 4, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24.
24 माइनस 24 0। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, न कोई नहीं, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। और जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू क्या बन गई हमारी क्वोशिएंट। ओके, अब हमने कुछ रूल सीखा था। डिविडेंड क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऐड होगा। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की वैल्यू रखते हैं 56984 के, ये हमारी यही वैल्यू आएगी। डिवाइजर क्या है हमारा 8 है, क्वोशिएंट क्या है हमारा 7123 है। 7123 इंटू 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही डिविडेंड ही आता है। इस चेकिंग से हमें ये पता लगा है कि हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही किया है। ओके, अब 2 डिजिट नंबर अगर हमारे पास डिवाइजर है तो उससे हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 डिजिट हो गया 28, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, नंबर क्या है हमारे पास 653602, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 28 से, ठीक है। तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को ही चेक करेंगे पहले हम। 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। 2 डिजिट है 2 डिजिट को ही चेक करेंगे डिविडेंड में भी। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, ठीक है। 56 आ रहा है, 3 पे करेंगे हम ज्यादा हो जाएगा। 65 माइनस 56 क्या बचा हमारा 9, ऊपर से हमने क्या लिया 3, 93। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84, 84 93 से कम है। 24 जा करेंगे हम 112 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं लेंगे। कहां तक लेंगे हम 28 3 जा 84, 93 माइनस 84 9, ऊपर से फिर क्या लेंगे 6, बस फिर हमें सेम चलते रहना, ऊपर से लेते रहना, चलते रहना, फिर उससे छोटी वैल्यू तक ही हम डिवाइड करेंगे। ओके, फिर 96 आ गया दोबारा, 90 28 3 जा 84, 28 4 जा 112, 112 तो ज्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे 28 3 जा 84, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 4 2 एंड ऊपर से हमने ली 0, ठीक है। 120, अब हमने अभी पढ़ा 28 3 जा 84, 28 4 जा 112, 112 120 से कम है। 28 5 जा लेंगे बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 120 को क्रॉस कर जाएगा तो हम कहां तक लेंगे 112। 10 माइनस 2 यहां से कैरी कर लेंगे हम, 0 है तो यहां से कैरी करेंगे 2 से, 2 है तो ये 1 देगा मीन्स 10 देगा। 10 माइनस 2 8, यहां 1 ही बचा, 11 माइनस 11 0, ऊपर से फिर हमने क्या ले लिया, ऊपर से फिर हम एक डिजिट बच गया हमारा, एक नंबर 2, ये हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। 82 हो गया। 82 से कम कितना चल रहा है हमारा 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84, 84 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 82 से ज्यादा हो गया माइनस नहीं होगा तो इससे कम लेते हैं। 28 2 जा 56, 82 माइनस 56 26, ये बेटा ये हमारा क्या था डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइड करने वाला डिवाइजर, जो डिवाइड करने वाला होता है, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर होता है। ये क्या आया हमारा क्वोशिएंट, और जो लास्ट में 26 आया है, जो वैल्यू बच गई इतनी, वो बन गई रिमाइंडर, इतना रिमाइंडर बचा हमारा, शेष बचा। ओके, हमें पता है ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर 28 है, क्वोशिएंट 2 3 3 4 2 ये आया है, रखें इनकी दोनों की हमने मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू हमारी डिविडेंड ही है, यस नो, इसमें हमने वो तो ऐड ही नहीं किया रिमाइंडर, ये तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट आया है हमारा, बस डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट में जब हम रिमाइंडर हमारा 26 ऐड करेंगे, ये वैल्यू हमारी आ गई डिविडेंड। देखो ये जो वैल्यू है इसमें 26 ऐड करते 6 6 जा 12, ये वैल्यू आ रही है हमारी, यस तो ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये हमारा डिविडेंड आ गया है, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, आप खुद ही चेक कर सकते हो। 3 डिजिट जब नंबर होता है
सेम ही है बेटा, जैसे 1 डिजिट 2 डिजिट किए हैं। स्टार्टिंग में अगर हमारा डिवाइजर 3 डिजिट का है तो डिविडेंड में भी हम सबसे पहले 3 डिजिट को ही चेक करेंगे, ठीक है ना। 384, क्या 384 412 से बड़ा है? अगर बड़ा होगा तभी चलेंगे ना हम, या तो इक्वल हो वैल्यू या फिर बड़ी हो, क्योंकि 412 1 जा 412 ही होगा, 412 1 जा 412 ही होगा ना। तो 1 पे तो तभी चलेगा जब इस, या तो यहाँ पे 412 हो या 412 से बड़ी वैल्यू हो, ये तो नहीं चल सकता है। तो फिर हम इसमें जो 4 नंबर पे डिजिट है 7 है उसको भी इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ये छोटा पड़ गया। फिर हम इसको देखते हैं ये कहां तक जा रहा है। 412 9 जा बन रहा है 3708। ओके, फिर हम ये कंप्लीट करके देखेंगे। 412 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से। एक आइडिया लगाते हैं कि अगर ये 7 8 तक इतना आ रहा है तो ये 9 तक इतना पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 पे तो ये कंप्लीट 4120 ही बन जाएगा। 4120 तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 पे ये एग्जैक्ट बैठेगा। यहां हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन रहा है, यहां से कैरी लेंगे, 7 है, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 है, 4 से हम 1 कैरी लेंगे तो 17 बन जाएगा। 17 माइनस 8 9, यहाँ 3 बच गया, 38 माइनस 37 1, ऊपर से हमने कैरी लिया 2, 1392। 412 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 412 1 पे चलाएंगे तो 412 आएगा, बहुत छोटा है। 412 को 2 पे चलाएंगे, 824 आया, वो भी बहुत छोटा है। 412 को 3 पे चलाते हैं तो आता है 1236। ओके, 4 पे चलाते हैं तो 412 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये बड़ा हो गया, ठीक है। 2 पे छोटा है, 4 पे बड़ा हो गया, तो हम 3 पे चला रहे हैं 1236। ओके, 1236, यहाँ पे 2 है, 9 से हम 1 कैरी ले लेंगे, बन जाएगा 12, 12 माइनस 6 6। ओके, यहाँ क्या बच गया 8, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 12 1। ओके, ऐसे हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। अब हमारी एक वैल्यू बच गई है ऊपर, डिजिट एक ही बची है हमारी 3। ओके, 3 भी हमने नीचे ले लिया, ये रहा, ठीक है। 156 यहां से बचे, 3 हमने ऊपर से ले लिया, क्योंकि 156 से नहीं चलेगा ना। तो फिर वही 412 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1648, 1563 से बड़ा हो गया ना ये वैल्यू, तो 4 पे तो इतनी आ रही है, फिर वही 3 पे ही चलेंगे, हम इससे कम वैल्यू लेंगे। 3 पे चले तो 1236, और हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 327। ये क्या बचा हमारा रिमाइंडर। ओके, ये क्या बचा क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड डिविडेंड। आपको पता है ये डिविडेंड होता है, डिवाइड करने वाला क्या होता है डिवाइजर। ओके, फिर वही चेक करते हैं हम, डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज डिवाइजर 412। ओके, एंड क्वोशिएंट क्या है हमारा 933। इनकी मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट में क्या ऐड करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 327, ये आ गया जी कंप्लीट। ये क्या है हमारा डिविडेंड, सेम है 384723 डिविडेंड है ये हमारा, तो हमारा आंसर सही है, हमने सही सॉल्व किया है। ओके, फिर आती है डिवीजन बाय 10 100 1000। 10 100 1000 के साथ आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल है, 10 के साथ डिवाइड करते हैं। देखो, द 10 को इस नंबर, ये नंबर लिया है हमने, जब इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करके बताती हूं मैं आपको कंप्लीट। ये जब हमने ये नंबर लिया 10 4 जा 40, 4 पे क्यों लिया, 10 5 पे लेंगे तो 50 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 3 पे लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो हमें इसके आसपास वैल्यू चाहिए, 10 4 जा 40 हुआ, 49 माइनस 49, ऊपर से क्या लिया 3, 10 9 जा 90, एज इट इज 93 माइनस 3, 93 माइनस 93, ऊपर से लिया 6, 10 3 जा 30, 36 माइनस 36, ऊपर से लिया 5, 10 6 जा 60, ओके, 65 माइनस 65, 5 इज रिमाइंडर, एंड जो ये नंबर है ये है क्वोशिएंट। ओके, ये डिवाइजर है हमारा जो डिवाइड करता है, और जो वैल्यू अंदर होती है वो होती है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है।
तो यहां से हमने क्या देखा, देखो 4936 यहां तक 4936, क्या ये वैल्यू सेम है? यस। क्वोशिएंट हमारा आया ये, मीन्स जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 में कितनी जीरो है? 1। तो जो पीछे से 1 डिजिट है हमारी, 1 डिजिट से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 डिजिट हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर। और जो बाकी वैल्यू बच गई है रिमाइंडर को छोड़ के, ये बन गया हमारा क्वोशिएंट। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है ना? जितनी जीरो गिवन है 1 जीरो है तो 1 डिजिट हमारी रिमाइंडर, बाकी जितनी भी डिजिट्स बच गई हैं वो होगा क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 4936। 4936 1 डिजिट है, जीरो ओनली 1, सो 1 डिजिट इज रिमाइंडर। ओके, 100 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? डायरेक्ट करेंगे। अब हम जीरो कितनी है 100 में? 1 2, 2 जीरोज हैं, सो 2 डिजिट जो हो गई हमारी, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, बाकी जो ये बच गया है हमारा 493, ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट। एज इट इज लिखना है, जितनी जीरो उतने डिजिट वाला जो नंबर होगा वो रिमाइंडर। ओके, यहां देखो वही नंबर, एक ही नंबर लेके चल रही हूं मैं ताकि समझ अच्छे से आ जाए। 1 2 3, कितनी जीरो है? 3, तो पीछे से लगो 1 2 3, 3 डिजिट नंबर रिमाइंडर 3 6 5। ओके, बाकी क्या बच गया? 49। 49 इज क्वोशिएंट। इनको आप सॉल्व करके देखोगे एज इट इज ही आएगा। ओके, क्योंकि 1000 9 जा 9000 तक चलेगा, रिमाइंडर 365 बच जाएगा। 365,000 से बहुत छोटा है, आगे नहीं चलेगा। ओके, फिर आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पे हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि आंसर क्या आएगा। जैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो है जिसमें जो नंबर हमें गिवन है उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं। बेटा 1 से आप किसी को भी डिवाइड करोगे नंबर क्या रहेगा? हमेशा सेम। जीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है? जीरो को आप 2 3 4 5, जीरो को डिवाइड करते हो 2 3 5, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो ही रहेगा, क्योंकि चलने को हमारे पास कुछ है ही नहीं। बट अगर नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो बट अनडिफाइंड आएगा। ओके, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर इज जीरो। बट एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, नॉट आंसर जीरो, इट्स आंसर इज अनडिफाइंड, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ओके, एनी होल नंबर अदर देन जीरो मीन्स होल नंबर, जीरो के अलावा सारे मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। जीरो ही नहीं होगा तो सारे नेचुरल नंबर बन गए। अदर देन जीरो, जीरो के अलावा हम कोई भी नंबर लेते हैं जो सेम जैसे जीरो डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे वो जीरो नहीं आएगा, वो या तो 1 आता है बेटा या नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना? लेकिन 1 के जीरो के अलावा 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 1 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 2 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3 आएगा। मीन्स जीरो के अलावा हम किसी भी कोई भी नंबर ले लो जिनको सेम मीन्स उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। तो इतना बड़ा नंबर लिया मैंने 2345 को 2345 से डिवाइड कर रही हूं तो आंसर क्या आएगा? 1। ओके, 1 क्या आया हमारा? क्वोशिएंट। डिवाइड करने पर ऐसे आया ना, 2 3 4 5 को 2 3 4 5 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 4 5 1 जा 2 3 4 5, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 1, रिमाइंडर 0। ओके, ऐसे होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ओके, इसके बेस पे बेटा ये क्वेश्चन है हमारे, फाइंड द क्वोशिएंट एंड चेक आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर चेक कैसे करोगे? वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन निकाल दोगे इसका, 1 डिजिट है, 1 डिजिट को मैंने बताया सबसे पहले हम 1 डिजिट को ही चेक करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर अगर आपको गिवन है डिवाइजर तो 2 डिजिट को चेक करेंगे। जैसे
हमें क्या गिवन है 697287। इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है 697287 4 से करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइजर हमारा कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है तो 1 डिजिट को ही चेक करेंगे। यस 1 डिजिट इससे बड़ी है तो 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, ऊपर से आया हमारा 9, 4 7 जा 28, 9 माइनस 29 माइनस 28 1, नीचे आया 7, 4 4 जा 16, 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 1, ऊपर से लिया 2, 4 3 जा 12, 0, ऊपर से क्या लोगे 8, 4 2 जा 8, 0, ऊपर से लिए बेटा 7, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3। ओके, यहां देख रहे हो 1 डिजिट जब हमारा डिवाइजर होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर 1 डिजिट छोटी है फिर हम 2 डिजिट्स को लिखते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा क्वोशिएंट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ओके, अब हमें क्या पता है, हम चेक कैसे करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको यहां हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहां हम दोबारा करके देखते हैं क्योंकि हमने 1 डिजिट छोड़ दी थी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 6 9 7 2 8 4 प्लस 3, 1 डिजिट 1 डिजिट, बाकी डिजिट एज इट इज 4 प्लस 3 7। क्या ये डिजिट हमारी सेम है? यस, अब सेम है क्योंकि वहां हम एक डिजिट को हम छोड़ रहे थे। ओके, एज इट इज हो गई हमारी, मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। जैसे हमने सॉल्व किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। ओके, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है, सेम वही क्वेश्चन चेक करना है, क्वेश्चन निकालना है आपको और आंसर चेक करना है। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से ही हम स्टार्टिंग करते हैं, सेम रहेगा। यहाँ 3 डिजिट वाला नंबर है जो डिवाइजर है हमारा, तो हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, 3 डिजिट नंबर को। ओके, सेम वैसे ही जैसे अभी आपको करवाया था ये एग्जाम्पल, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन एडिशन, और कुछ नहीं है। इफ 8 शॉपकीपर डिवाइड 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 20 lakh 50,000 568 colored marbles, okay, among themselves, how many marbles will each shopkeeper get? इतने सारे मार्बल्स हैं बेटा, 20 लाख 50,000 568। 8 शॉपकीपर अगर उन्हें आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो एक शॉपकीपर को कितने मार्बल्स मिलेंगे, कितने मार्बल्स आएंगे एक शॉपकीपर के पास। ओके, व्हाट वुड देयर बी एनी मार्बल्स लेफ्ट ओवर, कितने मार्बल्स बचेंगे, मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा और क्वेश्चन कितना आ रहा है आपके। 8 शॉपकीपर के पास कितने हैं, इतने। 1 शॉपकीपर के पास कितना होगा जब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 शॉपकीपर का निकल जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वो आप बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 7,64,722 एप्पल्स वर टू बी पैक्ड 14 boxes. Okay, हाउ मैनी एप्पल्स विल बी इन ईच बॉक्स। ये आपको बताइए, इतने एप्पल्स दिए हुए हैं, वर पैक्ड इन 14 बॉक्स। 7,64,722 एप्पल्स को कितने बॉक्सेस में पैक किया हुआ है,
14 बॉक्सेस में, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स, तो ये बताया गया है कि एक बॉक्स में कितने एप्पल पैक हुए हैं, एंड देयर एनी एप्पल लेफ्ट ओवर, और ये बताना है आपको कि क्या कोई एप्पल विदाउट पैकिंग बच जाएगा, पैकिंग जितनी हो गई है सबकी, क्या कोई ऐसा एप्पल रह जाएगा जो पैक नहीं हुआ है, ये भी बताना है। जो रिमाइंडर आएगा मीन्स वो पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इस नंबर को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 बॉक्स का हमें पता लग जाएगा कि एक बॉक्स में हम कितने एप्पल डाल रहे हैं। ओके, इस नंबर को 14 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो ये आंसर आ जाएगा। ओके, फिर हमें क्या दिया हुआ है, इतने 5,60,690 फ्लावर्स दिए हुए हैं हमें, जिनका हमें वर टू बी सेट इन गार्लैंड्स कैरिंग 20 फ्लावर्स ईच। ओके, फिर हमने क्या बनाया है, गार्लैंड्स बना दिए, मीन्स फूलों के हार बना दिए। एक हार कितने फ्लावर्स से बना है, 20 फ्लावर्स से बना है, ठीक है। हाउ मेनी गार्लैंड्स विल बी प्रिपेयर्ड, कि और कितने गार्लैंड्स हम बना सकते हैं। जब एक 20 से बना है, ठीक है, तो हम इसमें से निकाल देंगे कि इसमें से कितने और फूलों के हार बनेंगे, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर, अगर इसमें से कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो लेफ्ट ओवर हम बता देंगे कि इतने फ्लावर्स हमारे बच गए हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइड, ये हमने 10 से डिवाइड करना, 1000 से, 100 से, डायरेक्ट है 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट, 10 है तो 1 डिजिट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, बाकी जो बच गई है वो क्वेश्चन। 1000 से करना है तो 1 2 3, 3 जीरोज है, 1 2 3, 3 डिजिट वाला हमारा हो गया रिमाइंडर, बाकी जो बच गया वो क्या है, क्वेश्चन। ऐसे ही हम इनको कर लेंगे, ठीक है। A 3-day national fair was organized. 2,73,612 visitors visited the fair on Sunday, and इतने visited on Monday and इतने visited on Tuesday. Means एक नेशनल फेयर ऑर्गेनाइज किया गया 3 दिन का। इतने सारे जो विजिटर्स हैं, ये तो आए बेटा संडे को, ये आए मंडे को, और ये आए ट्यूसडे को। टोटल काउंट कर लेंगे हम कि मंडे को, संडे को कितने आए, मंडे को कितने आए और ट्यूसडे को कितने आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो तीनों को हम ऐड करेंगे। हाउ मैनी विजिटर ऑल विजिटेड द फेयर इन दिस 3 days, इन तीनों दिन में अगर हमें बताना है कितने आए हैं तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 16,860 स्टूडेंट वेंट टू अ कंसर्ट, दे वर डिवाइडेड इनटू दी, कंसर्ट क्या होता है, संगीत कार्यक्रम वगैरह होता है ना, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स, 15 स्टूडेंट्स ईच, 15-15 स्टूडेंट्स के हमने क्या बना दिए, वहां पे 15-15 स्टूडेंट के ग्रुप बना दिया है, ठीक है। ग्रुप में टोटल स्टूडेंट्स कितने गए थे, 16,860, 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। तो ये पूछा गया है, हाउ मेनी टीचर्स नीड टू एकम्पनी देम, कि कितने टीचर्स जो है हमें वो चाहिए हैं पर ग्रुप को हैंडल करने के लिए। ये जो नंबर है इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो टीचर्स चाहिए वो आ जाएंगे, क्योंकि एक 15 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना है। ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही टीचर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 6,45,768 ब्रिक्स यूज होती हैं राघो जो घर बना रहा है राघो हाउस में, एंड 6,45,473 ब्रिक्स यूज होती हैं जो उसके पापा ने शॉप बनाई है, ठीक है। फॉर विच पर्पज वर मोर ब्रिक्स, कौन से पर्पज के लिए, शॉप के लिए और हाउस के लिए, किसके लिए ज्यादा ब्रिक्स यूज हुई हैं और कितनी। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये ज्यादा है ना, तो जो 291 जो आंसर आ रहा है हमारा इसमें से माइनस करने के बाद, तो वो हमने बता दी कि ये ज्यादा है तो ये किस में यूज हुई है, घर में यूज हुई है, तो हाउस बता देंगे फॉर द पर्पज ऑफ हाउस, एंड कितनी ज्यादा यूज हुई है 291। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बॉट बाय देम, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आई हैं, इतनी ब्रिक्स हाउस के लिए आई है, इतनी ब्रिक्स शॉप के लिए आई है, तो टोटल मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएंगे कि टोटल ब्रिक्स कितनी आई है। ओके, ये सेम है बेटा, एज इट इज आप कर लेना, कुछ नहीं करना इनमें, ठीक है। बस सिंपल डिवीजन है ये जो हम पहले कर चुके हैं। एडिशन माइनस है माइनस, एंड डिवीजन है तो डिवीजन। ओके, ये रहेगी आज आपकी एक्सरसाइज। एस्टिमेशन हम कल करेंगे। 2 एक्सरसाइजेज आपको करनी है, एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 इन होमवर्क। ओके, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, मैसेज डाल देना अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते। ओके, थैंक यू सो मच।